शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। इसमें निर्णय लिया गया मरकज़ी इदारे शरिया की 4 सूबों में तहरीक बेदारी चल रही है। हम बेदार करने निकले हैं। हमारे हर गांव का आलिम निकल पड़ा है, हर प्रखंड का जिम्मेदार निकल पड़ा है, खानकाहों से पीराने उज़ाम निकल पड़े हैं कि अब जहेज़ के लिए ज़मीनें नहीं बिकने देंगे। हम अपनी औलादों को जाहिल नहीं रहने देंगे। शादियात के अखराजात कम कर देंगे, ख़त्म करेंगे। सादगी के साथ निकाह करके उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाएंगे। डॉक्टर इंजीनियर भी बनाएंगे, आलिम भी बनाएंगे। आज जिसको देखिए वही हमारी मसाजिद और मदारिस को लावारिस समझ करके बुलडोज़र लिए चला आता है, जबकि मस्जिद की ज़मीन हमारी है, बनाया हमारी कौम ने है। मदरसे की ज़मीन हमारी है, बनाई हमारी मिल्लत ने है। लेकिन लावारिस समझ करके जिसको देखिए वही बुलडोज़र लिए चलाता है। आखिर ये कब तक? आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस से, रिसालत नामूस पर, अज़मत पर पत्थर फेंका जाता है। और अगर हमारे बच्चे सड़कों पर निकले एहतजाज करने के लिए तो उनको गोलियों से भून दिया जाता है। इदारे शरिया ने इस बात को तय किया कि क्यों नहीं इस पर कोई एक कानून बन जाए नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कि अगर कोई पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और बेइज्जती, अपमान करता है तो उस पर देशद्रोह का एक्ट लगेगा। कानून बना दीजिए। आज पूरे मुल्क में मॉब लिंचिंग आम सी होती चली गई है। जहां चाहिए मजहबी मुनाफरत फैला करके हमारे बच्चों को लपड़ थप्पड़ कर दीजिए। जिसको देखिए वही अदालत पहुंच जा रहा है शरीयत रसूल पर हमला करवाने के लिए। यानी मुल्क में हर मजहब के लोगों का पर्सनल लॉ है। सिख लॉ भी है, बुद्धिस्ट लॉ भी है, जैन लॉ भी है, मुस्लिम लॉ भी है, हिंदू लॉ भी है। लेकिन किसी लॉ में किसी मुदाखलत की कोई बात नहीं होती। हर अदालत में यही कहा जाता है कि ये उनके फला मजहब के पर्सनल लॉ से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए अदालत इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन एक आम चलन और पेशा बन गया है कि जो चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में लॉजिक लगा करके और अपनी नई बात थोप दे। इन सारी चीज़ों को लेते हुए इदारे शरिया ने ये तय किया कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क में ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क में अमन, सलामती, यकजहती को बाकी रखने के लिए और मुल्क के संविधान और आइन की इज्जत को बरकरार रखने के लिए जिस तरह दलित भाइयों के लिए SC/ST एक्ट है, उसी तरह सारी कमीशनों के रिपोर्ट के मुताबिक अब इस मुल्क का मुस्लिम अल्पसंख्यक यहाँ आ चुका है कि इसके जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। इसके लिए जगह जगह हमारी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, बेदारी हो रही है और बेपनाह मकबूलियत मिल रही है। गांव का गांव खड़ा हो रहा है और आखिरी दम तक इदारे शरिया इन सारे एजेंडों को लेकर अपनी आवाम को भी जगाएगा और अरबाब इक़्तिदार से भी गुजारिश करेगा। निर्णय लिया गया। देखिए, ग़ुलाम रसूल की जो क़यादत है, माननीय पूर्व राज्यसभा सांसद ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब जो कौम की क़यादत करते हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं पूरे मुल्क के पैमाने पे और बैरून मुल्क में भी। तो आज उसी के तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग किए हैं, जो आगे आने वाले दिनों में यहाँ तय होगा कि कब इसके लिए मुनासिब वक्त तय किया जाएगा। और पूरे बिहार का दौरा ये कर रहे हैं। जो आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों मोतिहारी और वैशाली, महुआ, शिवहर वगैरह में इन्होंने घूम करके जो है कौम के मुत्तहद किया लोगों को और जीहोश लोगों को, उलमाए कराम को इन्होंने जो है इकट्ठा कर करके अपनी बात को और कौम की बात को रखने का काम कर रहे हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम इरफान अहमद दिलकश हुआ। हम JDU मैट्री सेल के ज़िला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर।